नमस्कार, मैं हूं शालिनी राज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। युवाओं से लेकर किसानों, महिलाओं, गरीबों और हर वर्ग के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर सरकार का फोकस बना हुआ है। मुख्यमंत्री सैनी लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। युवा शक्ति के साथ मुख्यमंत्री का सीधा संवाद, रोजगार, शिक्षा और अवसरों पर बड़ा मंथन। सोनीपत से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं को दिया भरोसे का संदेश। भर्ती, पारदर्शिता, शिक्षा और खेल पर सरकार का फोकस। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कानून, मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी योजनाओं की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही कोचिंग सेंटर्स की फीस, जीएसटी, छात्र परिवहन, बेटियों की शिक्षा और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। गरीब परिवार के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंडर पेपर देने वाले बच्चे, सीबीएसई के अंडर नहीं, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी उसके अंडर पेपर देने वाले बच्चे 104 स्कूलों को सिलेक्ट किया, मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया, उनको अलग से पढ़ाई की गई, उनका टेस्ट लिया गया। उन बच्चों में से हमने 400 बच्चे सिलेक्ट किए। सुपर 100 कार्यक्रम चलाया, उसके तहत उन बच्चों को जिनको 11वीं और 12वीं में एडमिशन दिया, 9वीं 10वीं के बच्चों का, 10वीं के बच्चों का टेस्ट लिया, 11वीं में एडमिशन दिया, 400 बच्चों को हमने उसमें रखा। अब जब ये रिजल्ट आया, मुझे खुशी है, वो 400 बच्चों में से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वो बच्चे 400 बच्चे जो सुपर 100 के अंदर वहां पढ़ रहे थे, जब रिजल्ट आया 12वीं का, 12वीं के बाद उन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक का टेस्ट दिया, आज देश की ऐसी कोई आईआईटी नहीं है, ऐसा कोई एआईआईएम नहीं है, ऐसा कोई एनआईटी नहीं है जिसके अंदर हमारे बच्चों का सिलेक्शन ना हुआ हो, हमारा एडमिशन ना हुआ हो, उन बच्चों के एडमिशन हुए। वो सुपर 100 में से गरीब परिवारों के बच्चे, उनके वहां एडमिशन हुए। और अभी जब ये नीट का रिजल्ट आया, उन्हीं बच्चों में से 70 बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए, 70 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए। सरकार किस तरीके से यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने छात्रों से संवाद किया। इस अवसर पर छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा व्यवस्था और भविष्य के अवसरों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी। विद्यार्थियों ने सरकार की पारदर्शी भर्ती नीति की सराहना की। मुख्यमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जल्द ही भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। हमने 2 लाख के करीब नौकरी हरियाणा के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं। अगर कोई छोटा गांव है, अगर हम बात करते हैं जाकर के कितने बच्चे नौकरी लगे हैं, छोटे गांव में से जिसमें आबादी 300, 400, 450, 500 है, 5 से लेकर के 10 लोग ऐसे हाथ खड़ा करने वाले खड़े हो जाएंगे कि मेरे परिवार का बच्चा नौकरी लगा है, बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगा है। अगर हम बड़े गांव के अंदर जाते हैं जिसकी आबादी 5000 से लेकर के 10,000 तक है, उस गांव के अंदर 400 से लेकर के 500, 600, 700 तक हाथ खड़ा करने वाले मिल जाते हैं कि हमारे गांव में इतने बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी में लगे हैं। ये पहली बार ये अगर मंच दिया गया है। नहीं तो एक बात बोलते थे कि भाई हमारे गांव में तो अगर एक भी लग गया सिफारिश से, दूसरे अगर गांव के लोग चले गए 5 साल तो यूं ही काट देते, कहा एक तो लगाई दिया थारा, कहा यही कह कर भेज देते, कहा थारा एक तो लगाई दिया, कहा और कितने लगावा, कहा। परंतु आज आपके सम्मान का सम्मान किया जा रहा है, आपके सम्मान का सम्मान किया जा रहा है। मुझे खुशी है आज आप सब लोगों से संवाद करने में, मुझे आनंद आया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के
हमारे जो यूथ जुड़ा हुआ है, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवाओं से सीधा संवाद कर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की नीतियों से जहां युवाओं को अवगत करवाया, तो वहीं सरकार की युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पर पारदर्शिता से सरकारी रोजगार से जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई।